चुनाव आयोग से मिले इंडिया अलायंस के नेता पोस्टल बैलेट के नतीजे पहले जारी करने की मांग की। बीजेपी का डेलीगेशन भी पहुंचा चुनाव आयोग, सारे काउंटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करने की मांग की। कांग्रेस नेता अजय माकन को चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा काउंटिंग के दौरान एआरओ की टेबल पर बैठेंगे काउंटिंग एजेंट। चुनाव आयोग कल दोपहर 12:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, काउंटिंग को लेकर साझा कर सकते हैं बड़ी जानकारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा, ईडी ने हिरासत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को दी थी राहत, चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। मां बाप का आशीर्वाद और बच्चों के गले मिलकर जेल के लिए घर से निकले केजरीवाल, राजघाट जाकर बापू का भी आशीर्वाद दिया। राजघाट के बाद प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे केजरीवाल, पत्नी सुनीता समेत कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ऑफिस में सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, मेरी लिए मेरी पार्टी नहीं देश महत्वपूर्ण। 21 दिन की जमानत में मैंने कई पार्टियों के लिए प्रचार किया, सीएम केजरीवाल बोले मेरे खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है, लेकिन जेल की सजा तानाशाही के खिलाफ बोलने पर हुई। आप सांसद संजय सिंह बोले अरविंद केजरीवाल से डरते हैं पीएम मोदी, झूठे केस में उनको जेल में डाला गया। केजरीवाल आजाद भारत के पहले ऐसे सीएम ने जितने जनता और दिल्ली वालों के लिए काम किया, संजय सिंह का बयान। केजरीवाल के राजघाट पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने विरोध किया। वीरेंद्र सचदेवा का सवाल, यहां क्यों आए केजरीवाल, उन्होंने तो अपने दफ्तर से बापू की तस्वीर हटाई। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना, कहा दिल्ली में जल संकट है और केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली के विलन हैं और लोगों के दिल से उतर चुके हैं, बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान। दिल्ली के मंत्री गोपाल रॉय ने दिया भरोसा, कहा हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। सीएम केजरीवाल जेल से नहीं डरते, तानाशाही के खिलाफ जंग की वजह से उन्हें जेल में डाला गया, मंत्री आतिशी का बयान। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को बिना सबूत के जेल में डाला, आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत, 60 में से 46 सीटों पर जीत दर्ज की। अरुणाचल में कांग्रेस की बुरी हार, 60 में से 19 सीटों पर उतारी थी उम्मीदवार, मात्र 1 सीट जीत पाई कांग्रेस। सिक्किम चुनाव में एसकेएम ने किया क्लीन स्वीप, 32 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की। सिक्किम के सीएम प्रमोद सिंह तमांग ने जनता पर आभार जताया, कहा जीत के पीछे लोगों का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत। सिक्किम की जनता को सीएम तमांग ने दिया भरोसा, कहा आने वाले 5 साल में सभी वादे पूरे करेंगे। ईटानगर के बीजेपी ऑफिस से मनाया जीत का जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ वर्कर्स ने पारंपरिक नृत्य किया। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने जीत को ऐतिहासिक बताया, कहा लोकसभा चुनाव में भी जीतेंगे। सीएम पेमा खांडू ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को भ्रष्ट यूनियन बना रखा था। अरुणाचल में जीत के लिए पीएम ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। पीएम ने सिक्किम के सीएम प्रमोद सिंह तमांग को भी जीत की बधाई दी, कहा प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। गोवा के सीएम अरुणाचल के सीएम को जीत की बधाई दी, कहा 4 जून को फिर बनेगी मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, विपक्ष की साख अब देश में नहीं बची, जनता को पीएम पर भरोसा है। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। योग गुरु बाबा रामदेव बोले चुनाव नतीजे भी एग्जिट पोल की तरह आएंगे, पीएम के सामने कोई टिक नहीं सकता, उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले एग्जिट पोल के अनुमान से बेहतर होगा एनडीए का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है, खाता ना वही मोदी जी जो कहे वही सत्य है, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान। निशिकांत दुबे ने कहा पीएम ने कह दिया 400 पार मतलब 400 पार, पीएम सबसे बड़े ट्रेंड सेटर। यूपी के सीएम मोहन यादव का बयान, देश में मिठाई बांटने का समय, जनता को पीएम पर भरोसा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार की हैट्रिक लगाने जा रही है, बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का बयान। एग्जिट पोल पर रामदास अठावले का बयान, कहा 4 जून को हम एग्जिट पोल के अनुमान से ज्यादा सीटें जीतेंगे, महाराष्ट्र में 35 से 40 के बीच सीटें हमारी होंगी। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर वीडी शर्मा का बयान, कहा सामने आए आंकड़ों से हुआ साबित मोदी को तीसरी बार पीएम बनना है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की 2 टूक, 4 जून के बाद 9 सिक्के शहजादे गुफाएं ढूंढते फिरेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को बताया मोदी मीडिया पोल, बोले इंडिया गठबंधन जीत रहा है 295 सीटें। राहुल गांधी के बयान पर पीयूष गोयल का पलटवार, मीडिया पर प्रहार रुकना चाहिए, ऐसा बयान लोकतंत्र पर पहुंचाते हैं आघात। राहुल के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंडिया गठबंधन की स्थिति मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। जयराम रमेश बोले 2024 से 2004 दोहराया जाएगा, तब भी अटल जी की सरकार बताई जा रही थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले 4 जून को कुछ भी हो सकता है, जनता ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले एग्जिट पोल को मैं गंभीरता से नहीं लेता, एग्जिट पोल की कोई वैल्यू नहीं है, ये 2 महीने पहले घर बैठकर तैयार हुआ है, सीएम ममता।
सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी है, मीडिया बीजेपी को दिखाएगी 300 पार, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है, प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं, अखिलेश यादव का बयान। नतीजों से पहले एग्जिट पोल पर भूपेंद्र चौधरी का बयान, ये मोदी जी के काम की जीत, अखिलेश को हार दिख रही है तो बहानेबाजी करते हैं। वोट काउंटिंग के दौरान हमारे कार्यकर्ता ड्यूटी पर रहेंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे, सपा नेता शिवपाल यादव। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, भैंस मंगलसूत्र मुद्दा पर बोलने वाले अगर पीएम बने तो मुझे चिंता होगी कि मेरा लोकतंत्र उतना हेल्दी नहीं है जितना सोचा था। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का भरोसा, झारखंड में 10 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल पर बोले आज सांसद संजय सिंह, ये सब भ्रमित करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, बीजेपी 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। एग्जिट पोल के नतीजों से चिंतित नहीं हूं, 4 जून को सही नतीजे आएंगे, बीआरएस चीफ केसीआर का बयान। महाराष्ट्र के बारामती में काउंटिंग से पहले पोस्टरबाज सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के समर्थकों ने पोस्टर लगाए। दिल्ली में कांग्रेस चीफ खड़गे की बैठक, राहुल गांधी, लोकसभा के कैंडिडेट्स और कई बड़े नेता शामिल हुए। अपने ऊपर हुए फायरिंग पर बोले, पाटलिपुत्र से बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव, मैं सुरक्षा घेरा में नहीं चलता, कार्यकर्ता करते हैं मेरी रक्षा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मांग, रामकृपाल यादव की सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमले की जांच हो। काउंटिंग से पहले बिहार पुलिस अलर्ट, नालंदा में किया गया फ्लैग मार्च, 2 गुटों में झड़प की खबर। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, तूफान रेमल के बाद की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने भीषण गर्मी और मानसून की स्थिति पर समीक्षा बैठक की, आग की घटनाओं से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। तेलंगाना राज्य का 10वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी ने प्रदेश के लोगों को बधाई दी। तेलंगाना स्थापना दिवस पर सीएम रेवंत रेड्डी ने आंदोलन में जान गंवाने वाले नेताओं को याद किया, पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हैदराबाद में मनाया गया तेलंगाना स्थापना दिवस का जश्न, कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी शामिल। तेलंगाना स्थापना दिवस पर बोली सोनिया गांधी, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में सरकार पूरी करेगी हर गारंटी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को पछाड़ा। पुणे के हिट एंड रन मामले में सैंपल बदले गए, नाबालिग के माता पिता को कोर्ट ने 5 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट जारी, टैंकर से हो रही है पानी की सप्लाई। दिल्ली के ओखला फेज 2 में पानी के लिए जान जोखिम में डालते दिखे लोग, चलते टैंकर पर लोग चढ़े। दिल्ली के जल मंत्री आतिश ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीएम को लिखे लेटर, मानसून से पहले दिल्ली को 1 महीना अतिरिक्त पानी देने की अपील की। दिल्ली में भीषण गर्मी का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, जज ने कहा वनों के संरक्षण पर युवा पीढ़ी उदासीन रही तो जल्द ही दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगा। खिची धाम पर अब विश्व प्रसिद्ध धाम बन चुका है, इससे वहां रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी, सीएम धामी का बयान। गुवाहाटी केंद्र ने नए आईआईएम को मंजूरी दी, सीएम हेमंता ने पीएम का आभार जताया। अमूल दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी, कल सुबह से लागू होंगे बढ़े हुए नए दाम। दिल्ली में स्टंटबाजों पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, 7 वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लिया। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी के पास एक गोदाम में आग लगी, किसी का हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा सेक्टर 8 में एक स्क्रैपयार्ड में आग लगी, करीब 25 कार जलकर खाक हुई। लुधियाना में एक हार्डवेयर की दुकान में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में माधोपुर के पास 2 मालगाड़ियों की टक्कर, 2 ट्रेन ड्राइवर घायल। एक्टर सलमान खान को मारने की साजिश रचने का मामला, हरियाणा पुलिस ने भिवानी से एक आरोपी को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों की करतूत, मोबाइल टावर पे आग लग गई। पेरिस से मुंबई आ रही विस्तारा की फ्लाइट में बम की धमकी, हाई अलर्ट के बीच एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। राजौरी के जंगलों में नहीं थम रही आग, मेहरा फॉरेस्ट रेंज में लगी आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। सोनभद्र में भूकंप के झटकों से हिली धरती, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.9। सीएम योगी ने गोरखपुर जू का दौरा किया, गर्मियों में जानवरों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एमपी के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, लोगों का भीषण गर्मी से निजात मिली। तमिलनाडु के वेल्लोर में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। कर्नाटक के मैसूर में हुई भारी बारिश, कई इलाकों में फसलों को नुकसान। उड़ीसा के संबलपुर में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कुछ हिस्सों में बारिश। इम्फाल के असम राइफल से लगाए मेडिकल कैंप, बाढ़ प्रभावितों का इलाज किया। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में नंबिल नदी पर डैम पर आई दरार, असम राइफल्स ने प्रशासन के साथ मरम्मत की। बॉक्सर अमित पंघाल ने हासिल किया पेरिस ओलंपिक कोटा, भारत की तरफ से जगह बनाने वाले दूसरे बॉक्सर बने। भारतीय महिला बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए फिक्स किया कोटा, 57 किलोग्राम कैटेगरी में जगह बनाई। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एग्डेन की जोड़ी ने किया कमाल, फ्रेंच ओपन में मेंस डबल के दूसरे राउंड में पहुंची टीम। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हराने के बाद बोले कप्तान रोहित शर्मा, आगे के मैचों में बल्लेबाजी क्रम क्या होगा अभी तय नहीं।